ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विज्ञान और हिंदू दर्शन दोनों ही विचार करते हैं। दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं, लेकिन कुछ दिलचस्प समानताएं और भिन्नताएं भी हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य वैज्ञानिक सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म और घने अवस्था से उत्पन्न हुआ था। इसका एक सरल विवरण इस प्रकार है। एकल बिंदु सिंगुलैरिटी। शुरुआत में ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक बहुत छोटे से बिंदु में केंद्रित थी। विस्तार। किसी अज्ञात कारण से यह बिंदु तेजी से फैलना शुरू हुआ। इस शुरुआती विस्तार को अंतरिक्षीय मुद्रास्फीति कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठंडा होना और कणों का निर्माण। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया यह ठंडा होता गया, जिससे उपपरमाणु कण जैसे क्वार्क और इलेक्ट्रॉन और फिर परमाणु मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम बनने लगे। संरचनाओं का निर्माण। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण ये प्रारंभिक तत्व आपस में जुड़कर तारे, आकाशगंगाएं और आज हम जो बड़ी संरचनाएं देखते हैं उनका निर्माण हुआ। निरंतर विस्तार। प्रमाण बताते हैं कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है और अंधेरी ऊर्जा डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति के कारण विस्तार की गति और भी तेज हो रही है। बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाले मुख्य प्रमाणों में शामिल हैं ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह बिग बैंग की धुंधली प्रतिध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हल्के तत्वों की प्रचुरता। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात देखा जाता है वह बिग बैंग मॉडल की भविष्यवाणियों से मेल खाता है। आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और उनके प्रकाश की तरंगदैर्घ्य खींच रही है। रेडशिफ्ट जो एक फैलते हुए ब्रह्मांड के अनुरूप है। हिंदू दृष्टिकोण। चक्रीय सृष्टि। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांड का एक चक्रीय दृश्य प्रस्तुत करता है जिसमें कोई पूर्ण शुरुआत या अंत नहीं है। इसके बजाय ब्रह्मांड बार बार सृष्टि, संरक्षण और विनाश के चक्रों से गुजरता है, जिनमें से प्रत्येक एक बहुत लंबी अवधि तक चलता है। यहाँ कुछ प्रमुख अवधारणाएं दी गई हैं। ब्रह्मा निर्माता देवता। प्रत्येक चक्र की शुरुआत में ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने के लिए जिम्मेदार। हालांकि ब्रह्मा को परम शाश्वत वास्तविकता के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र के भीतर एक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। विष्णु पालनहार देवता जो प्रत्येक चक्र के दौरान ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं। शिव विनाश के देवता जो प्रत्येक चक्र के अंत में ब्रह्मांड के विघटन को लाते हैं, जिससे एक नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त होता है। कल्प और युग। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय विशाल और चक्रीय है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जो अरबों वर्षों तक चलता है और इसमें युग नामक कई छोटे चक्र शामिल हैं। एक कल्प के अंत में ब्रह्मांड का विघटन प्रलय होता है।